भारत में लोक अदालतों की शुरुआत क्यों हमें करने की आवश्यकता पड़ी, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत में न्यायिक तंत्र काम कैसे करता है, इस पे एक बात करते हैं। तो देखिए कि भारत में जो ट्रेडिशनल न्यायिक व्यवस्था है उसमें सुधार की आवश्यकता आजादी के बाद से ही महसूस किया जाने लगा था, क्योंकि न्याय समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्योंकि भारत में जो हमने जुडिशियल सिस्टम एडॉप्ट किया उसमें न्याय प्राप्त करने की एक कीमत है, और देश के अंदर जिस तरह की भयानक गरीबी थी उसमें हर वर्ग तक न्याय की पहुंच कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए भारत सरकार ने 1980 में जस्टिस पीएन भगवती की अध्यक्षता में एक कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए एक समिति, कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम का गठन किया गया। उद्देश्य था कानूनी सहायता योजनाओं। कानूनी सहायता योजनाओं का यह अर्थ है कि जो लोग न्याय अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आम आदमी तक, देश के कॉमन मैन तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना। इस समिति ने पूरे भारत में लोक अदालतों के रूप में एक नया विचार, एक क्रांतिकारी ड्राफ्ट सरकार को दिया और पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीके से यह सिफारिश की कि भारत में लोक अदालतों का गठन किया जाए। जस्टिस पीएन भगवती का नाम यदि आप ध्यान करें तो भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के प्रणेता हैं, और पीएन भगवती भारत में लोक अदालत के भी प्रणेता हैं। इस कमेटी की इस सिफारिश के बाद भारत में पहला लोक अदालत का शिविर 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ में लगाया गया। लोक अदालत आयोजित की गई। बाद में संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट 1987 पारित करके भारत में लोक अदालतों को कानूनी और वैधानिक दर्जा दे दिया गया। आज लोक अदालत वैधानिक अदालत है। लोक अदालत की जो पीठ है, बेंच होता है, लोक अदालत में एक जज नहीं फैसला करता है। सामान्यतः अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पे आप देखेंगे सिंगल जजों का बेंच आप नहीं कर सकते, सिंगल जजों का कोर्ट होता है। बेंच तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन लोक अदालत में आप कह सकते हैं पीठ होता है, बेंच होता है, जिसमें आमतौर पर एक अध्यक्ष, वर्तमान या रिटायर्ड जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज हैं उनमें से कोई होता है। लेकिन सामान्यतः ज्यादातर मामलों में जो सर्विंग जज हैं उन्हें लोक अदालत का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें कुछ सदस्य होते हैं जिसमें अधिवक्ता और वकील, एडवोकेट एंड प्लीडर, इसके अलावा सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट, उस एरिया के जहां की लोक अदालत है, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिसकी पहचान है, वैसा व्यक्ति भी रखा जाता है। इस तरह से लोक अदालत की पीठ बनती है, बेंच होता है लोक अदालत का। वैसे बेंच शब्द तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लोक अदालत के लिए भी, क्योंकि कई लोग मिलकर फैसला करते हैं। और ये शब्द भी ठीक नहीं है कि फैसला होता है। लोक अदालत में कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है, बल्कि लोक अदालत में समझौता योग्य मामले सुलझाए जाते हैं। मतलब फैसला नहीं होता है, समझौते जिन मामलों में किए जा सकते हैं। इसीलिए लोक अदालत में सामान्यतः वैवाहिक, मैरिज और फैमिली रिलेटेड मामले, सिविल डिस्प्यूट्स जिसमें खासकर भूमि का जो डिस्प्यूट है, बैंक की रिकवरी, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम MACT और बीमा इंश्योरेंस से जुड़े मामले, बिजली पानी के बिल और लेबर डिस्प्यूट, श्रम विवाद से संबंधित मामले, तो इस तरह के सामान्य दीवानी मामले लोक अदालत में समझौते योग्य मामले में समझौता दोनों पक्षों की सहमति से कराया जाता है। लोक अदालत के बैठक जिस दिन भी होती है उस दिन दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, और सामान्यतः वैसे मामले ही लोक अदालत में लगाए जाते हैं जहां दोनों पक्ष अब
सामान्य व्यवस्था से, सामान्य जुडिशियल सिस्टम में बरसों से इंतजार कर रहे हैं या वो समझौते के लिए तैयार हैं। तो दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते योग्य मामले ही लोक अदालत में रखे जाते हैं और वहां समझौता करा जाता है। इसीलिए लोक अदालत में यह जरूरी नहीं है कि आप अपना एडवोकेट रखें, खुद भी व्यक्ति लोक अदालत में अपनी पक्ष, अपनी बात रख सकता है। तो लोक अदालत के अंदर व्यक्ति अपनी बात खुद रख के भी, इसलिए आप कह सकते हैं कि लोक अदालत एकदम ऐसी अदालत की व्यवस्था है जहां खर्च के बिना भी न्याय प्राप्त किया जा सकता है। दोनों पक्ष सहमत हैं, समझौते पर हस्ताक्षर हो जाता है और लोक अदालत के जो फैसले हैं वो सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत के फैसले माने जाते हैं। इसका निर्णय, एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखना है कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। इसीलिए यहां वैसे मामले ही लाए जाते हैं जहां दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं या दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, आप अपील नहीं कर सकते हैं, लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। तो इसका अर्थ है कि वे मामले जिनको लोक अदालत डिसाइड कर रही है, आप कह सकते हैं कि वैसे मामलों में वह देश की एक तरह से अंतिम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। वैसे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन मामले ऐसे आते हैं जहां समझौते पे दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं और बाद में बदल नहीं सकते, अंतिम होता है निर्णय उसका। अब लोक अदालत कितने तरह की भारत में है? तो देश में कई प्रकार की लोक अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, यह देश भर में इवन सुप्रीम कोर्ट में भी लगाए जाते हैं मामले। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामले लगाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि वैसे मामले जहां बरसों से न्यायिक व्यवस्था के तहत फाइट करते करते व्यक्ति थक गए हैं या वो समझौते के लिए तैयार हो गया है, मन स्थिति उसकी बदल गई है, तो सुप्रीम कोर्ट से लेके निचले स्तर तक एक विशिष्ट दिन तय किया जाता है। विशिष्ट विषय पर लोक अदालत पूरे देश में आयोजित की जाती है, इसे नेशनल लोक अदालत कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो लोक अदालत है, ये अस्थाई लोक अदालत होती है। ये सदा काम करते रहती है और सामान्य मामले जैसे बिजली, पानी, डाक और परिवहन, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जैसी जो जन उपयोगी सेवाएं हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनसे जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अस्थाई लोक अदालत काम करते रहती है। हर एक, आप कह सकते हैं कि जहां भी न्यायपालिका है वहां सामान्यतः एक लोक अदालत लगाया जाता है। और जो अस्थाई लोक अदालत है, यहाँ यदि समझौते नहीं हो रहे ऐसे सामान्य मामलों में, बिजली, पानी, डाक, परिवहन जैसे मामलों में जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, तो यहाँ अस्थाई लोक अदालत समझौता न होने की स्थिति में यह खुद निर्णय दे सकती है जो दोनों पक्षों को मानना होता है। तीसरे तरह का भी एक लोक अदालत होता है जिसे ई लोक अदालत हम कहते हैं। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए विवादों का निपटारा किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो लोक अदालत इस तरह से यदि आप देखें तो जो महात्मा गांधी के सपने थे, जो देश में आप कहते हैं गांधीयन प्रिंसिपल कि न्याय की पहुंच देश के अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए। जब महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं लोकतंत्र तभी मानूंगा जब तंत्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसी दिशा में उठाया गया एक सफल न्यायिक क्रांति है लोक अदालत, जहां आम आदमी बिना खर्च के न्याय पा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि हमारी अदालतों में 4.9 करोड़ केस पेंडिंग है। ऐसे में यदि स्पीडी जस्टिस चाहिए, आपको जल्दी से न्याय चाहिए, त्वरित न्याय चाहिए, सस्ता न्याय चाहिए, किफायती न्याय चाहिए, तो लोक अदालतों में आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस मनस्थिति में जब आप समझौतों के लिए तैयार हैं। और लोक अदालत डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39, उसमें एक क्लाउज बाद में जोड़ा गया था, A39A, जो यह बताता है कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य की यह ड्यूटी है कि आर्थिक तौर पे और अन्य असक्षमताओं के कारण देश के नागरिक जो न्याय से वंचित हैं वो वंचित न हो।
उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिले, या सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए लोक अदालत एक ऐसी न्यायिक क्रांति है जहां कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं, विन विन की स्थिति है दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं। आपसी सहमति से समझौता कराया जाता है, जिससे आप देखिए लोक अदालत एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आपसी सहमति से वर्षों के झगड़े के बाद अब अंततः यदि आप तैयार हैं और लोक अदालत में अपना मामला डिसाइड कराते हैं और अंतिम सहमति से, आपकी सहमति से जो है दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है, तो ऐसे में जो संबंध खराब होते हैं न्यायिक विवादों के कारण या किसी विवाद के कारण, झगड़े के कारण, उस दिशा में भी आप कह सकते हैं कि जो भारत की संस्कृति है उसके दिशा में भी यह बेहतर काम करने का एक तंत्र है, एक न्यायिक क्रांति है लोक अदालत की व्यवस्था। थैंक यू।